जिस तरह से ये पैसों के चक्कर में पूरी सरकार कुछ उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है, तो यही होगा ना। आप देखिए कि हसदेव में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए, सिर्फ खदान, क्योंकि वहाँ अडानी जी की खदान आ रही है। आदिवासी क्योंकि अपनी बात प्रभावी तरीके से रख नहीं पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी वर्ग का हो रहा है तो आदिवासी समाज का ही हो रहा है। आदिवासी समाज को लेकर अनदेखी का आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने लगाया और साथ ही ये भी कहा है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार में जंगल को कैसे पेड़ों को काटा जा रहा है और जंगलों को भी कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। सर, आज आपने जो पीसी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कई आरोप लगाए कि कैसे बीजेपी की सरकार में अलग अलग जगहों पर पेड़ की कटाई हो रही है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, पूंजीवाद इसका कारण है, और जिस तरह से ये पैसों के चक्कर में पूरी सरकार कुछ उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है, तो यही होगा ना। आप देखिए कि हसदेव में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए, सिर्फ खदान, क्योंकि वहाँ अडानी जी की खदान आ रही है, और इसके बाद 3 लाख पेड़ और काटे जाने हैं। और यही चीज़ पूरे देश में चल रही है। धीरे धीरे कर हमारे सारे ज़मीनों को हथियाया जा रहा है खदानों के लिए, डैम्स बनाने के लिए, पर उनका ना विस्थापित किया जा रहा है, ना उनको किसी तरह का मुआवजा मिल रहा है। संस्कृति तो खत्म हो रही है, पर पर्यावरण पर भी इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। और आदिवासी क्योंकि अपनी बात प्रभावी तरीके से रख नहीं पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी वर्ग का हो रहा है तो आदिवासी समाज का ही हो रहा है। तो आप लोग कैसे इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या देखिए, सबसे पहला कदम ये है कि हम लोग पूरे देश में अपने संगठन को हमें मजबूत करने का हमने निर्णय लिया है, और वैचारिक रूप से ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से सबको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने का जो लक्ष्य हमने रखा है। अभी बनने के बाद 2 ट्रेनिंग कैंप्स हमने करे थे, तेलंगाना में करा है, हमने मध्य प्रदेश में करा है, और उसका उद्देश्य यही है कि जब तक नए लीडर्स हम तैयार नहीं करेंगे जो समाज के लिए, एक जन ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। पूरे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, बहुत सारे युवाओं की आवश्यकता है, तो उनको तैयार करने का हम काम करेंगे। और जहाँ भी हमें इस तरह की सूचना मिलेगी, हम लोग वहाँ जाकर खुद वहाँ जो ज़मीन पर लड़ाई लड़नी होगी वो काम करेंगे। और लीगल जो भी लड़ाई होती है, सबसे बड़ी जो हमारे लोगों की कमी रहती है कि लीगल लड़ाई पूरी ताकत से नहीं लड़ पाते हैं कोर्टों में, क्योंकि चक्कर नहीं लगा पाते, क्योंकि पैसा इतना होता नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी उनको मदद कर सकते हैं करें, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं गुजरात दौरे पर, उसमें वहाँ पर जो फोटो जो निकल कर सामने आई जिसमें वो शेर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या वजह है? देखिए, अब शेर के साथ फ़ोटो खिंचवा कर आप क्या बताना चाहते हैं? पालतू अगर कोई हो शेर और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने में, अगर हाँ जंगली होता तो मैं समझता कि बहुत बहादुरी का काम है। और जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जाकर वो खड़े होते तो मैं मानता वो शेर है, 56 इंच का सीना है। पर हकीकत ये मणिपुर जलता रहा, दिल्ली वाले हाथ सेकते रहे, और आज ये स्थिति हो गई कि मध्य प्रदेश में सीएम बनने को कोई तैयार नहीं है, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। अगर हमारे देश के एक अंग पर इस तरह का अगर चोट लगेगी, तो क्या हम लोग उसको चुपचाप बैठे देखेंगे? क्या नहीं देखना चाहिए। और आदिवासी समाज के साथ सिर्फ ये भाजपा शासित राज्यों में क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं वो भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो। तो लगातार ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और बीजेपी सिर्फ शोमैनशिप के चक्कर में, एक सिम्बॉलिज्म के लिए जाकर आप मूर्ति का अनावरण कर दो, वो आदिवासी समाज को नहीं चाहिए। हमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं चाहिए, सम्मान तो दे दो हमको, और जो हमारा अधिकार है वो तो दे दो। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी समाज के, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के, जो कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया। दिल्ली से मैं माशुदो, डेली 24 भारत।